पश्चिमी राजस्थान में चुनाव की आहट के साथ एक नाम जो पहले से ही यहाँ की फिजाओं में गुजरा था कि लोकसभा चुनाव इस बार कांग्रेस की टिकट पर मानवेंद्र सिंह लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हरीश चौधरी ने दावेदारी राहुल गांधी से मिलकर की है और जो मीडिया रिपोर्ट्स लगातार आ रही है कि कहीं घर वापसी न कर ले, तो इन सारे जो मसले हैं इनसे हम बात करेंगे मानवेंद्र सिंह जी से और उन्हीं से इन सारे सवालों के जवाब लेंगे जो आज आम जो वोटर है उनके जेहन में भी है। सर, जो राजनीति की लोकसभा की राजनीति है इसमें इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह जी कहीं भारतीय जनता पार्टी वापस तो नहीं आ रही। मैंने तो सुना नहीं इसके बारे में। लोगों ने मुझे कहा कि किसी चैनल के वेबसाइट पर ये बात लगाई गई है, और जो भी पत्रकार मुझे पूछते हैं या जो भी सज्जन लोग मुझे पूछते हैं, मैंने उनको कहा कि इसमें इतनी सत्यता है जितने 300 के मरने की है बालाकोट में, और ये अफवाह है, तो इसमें कोई तुक नहीं है। सर, टिकट, कई मीडिया रिपोर्ट्स तो ये कह रही है कि टिकट फाइनल है मानवेंद्र सिंह जी की, कांग्रेस से चुनाव वो लड़ रहे हैं। मानवेंद्र सिंह जी क्या कहते हैं? मुझे जानकारी नहीं कि किसी की फाइनल है, अभी तो प्रक्रिया जारी है, और कल चयन समिति की बैठक हुई थी, आगे सीईसी की बैठक है, तो जब तक प्रक्रिया नहीं पूरी होती तो कैसे कह सकते हैं फाइनल है। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता फाइनल, जो मैं चाहता हूं फिर भी नहीं कह सकता फाइनल। सर, मोदी लहर जो 2014 में कही गई, 2019 में आप देखते हैं, और अगर चुनाव अभी जो तारीख तय है इस पे हो रहे हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति मानते हैं राजस्थान में? 25 में से कितनी सीट ला रही? जब तक उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ तो कुछ नहीं कह सकते, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई लहर है जिन सज्जन के नाम से आप बोल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि लहर है। जनता ज़्यादा होशियार है, उनको पता है कि सत्य क्या है और अफवाह क्या है और जुमला क्या है। सर, पुलवामा का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मोदी के हाथ में लोकसभा का ट्रिगर आ गया है जीतने का, तो ये सारी जो रिपोर्ट्स, बातें जो एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, इसको चुनाव से जोड़कर आप भी देखते हैं कि कहीं पुलवामा का जो घटनाक्रम सारा हुआ है ये एक तरीके से लोकसभा चुनाव के साथ लगभग होना कहीं ना कहीं फायदा, या जिस तरीके से उनके मंच से लगाकर हर जगह पर शहीदों के चित्र लगाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव भी अब शहीदों से जुड़कर जीती जाएंगी, लड़ी जाएंगी? अगर ऐसा कोई करता है तो गलत बात है। शहीद का दर्जा किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो भगवान के पास है। सबसे ऊपर दर्जा वही शहीद का दर्जा होता है। और जो घटनाक्रम हुआ, जो दुखद घटनाक्रम हुआ, जिसकी सबको निंदा करी सबने, और देश के विरोध जो हमला हुआ है उसकी सबने निंदा करी है, परंतु ये भी अफवाह रही है हमेशा पिछले साल 2 साल से पहले कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ न कुछ इंडिया पाकिस्तान कुछ होने वाला है। इस बीच में जैश ए मोहम्मद ने जो हमला करा है उसका लाभ वो स्पष्ट दिख रहा है कि लोग कोई इसका लाभ उठाने में लगे हैं, परंतु जनता जैसे ज़्यादा होशियार है, कहीं ना कहीं खुलासा होगा कि कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, और शहीद का जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी भी निंदा करनी चाहिए। राहुल गांधी जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने एक आतंकी के लिए जी शब्द का उपयोग किया। खूब सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर यूजर्स लोग ट्रोल कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब लोगों की संवेदनाएं ऐसे मामले पे जुड़ी हुई हो और जिसको भारत सरकार बार बार ये कह रही है कि हम उसको लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए जी शब्द का उपयोग भी लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं विपक्षियों को एक मुद्दा मिल चुका है? देखिए, मैंने तो सुना नहीं उनको कहते हुए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ, ना मैं टेलीविजन देखता हूँ, और अगर कह भी दिया है तो वो गलती से क्या होगा, वो तो किसी को, मैं तो उनको अच्छी से जानता हूँ, वो ऐसी बात कभी कह ही नहीं सकते, मन में उनकी ऐसी बात है नहीं। और क्योंकि वो स्वयं उनका जो जड़ है कश्मीर में है, तो वो भी तो एक उस हिसाब से स्वयं को पीड़ित मानते हैं, और वैसे ही आतंकवाद से तो पूरा भारत पीड़ित है, तो वो किसी हिसाब से किसी आतंकवादी का आदर कभी नहीं कर सकते। सर, एक अंतिम सवाल पूछूंगा। पश्चिमी सरहद पर लगातार ड्रोन जो है वो फाइटर प्लेन्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो यहाँ पर
नजर केंद्र की रहनी चाहिए? आप मानते हैं कि पश्चिमी सरहद सुरक्षित है और गृह मंत्रालय जो राजस्थान सरहद पर जो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 25% ऑयल प्रोडक्शन, ट्रेन यहाँ पर आती है, वह 135x8 का जो इनका जिंदल प्लांट भी यहाँ चल रहा है, ड्राई पोर्ट भी वहाँ चल रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट भी काम चल रहा है, इतने सारा जो कुछ हो रहा है, उसके बाद आप यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सेना में रहे इसके नाते आप क्या मानते हैं सर, एकदम ओके है इस पश्चिमी सरहद? देखिए, ये बॉर्डर हमेशा सुरक्षित रहा है, क्योंकि बॉर्डर असुरक्षित होता है जब यहाँ के रहने वाले लोग उसको असुरक्षित करें। चाहे सुरक्षा कर्मी कोई भी हो, चाहे भारत सरकार के हों, चाहे राज्य सरकार के हों, उनकी सक्रियता से बॉर्डर सुरक्षित नहीं हो सकता। बॉर्डर सुरक्षित होता है जब वहाँ के नागरिक, वहाँ के रहने वाले लोग उसको सुरक्षित रखें, और यहाँ के नागरिक बॉर्डर को सुरक्षित रखते ही हैं। तो इसे हमेशा आप आगे और कर सकते हैं। ड्रोन गिरे कि उनकी क्वालिटी ऐसी है कि ड्रोन को गिराना आसान है, कई ऐसे ड्रोन हैं जो गिरते नहीं है, जो पकड़ में नहीं आते। और आप ऐसा मत सोचिए कि उन्हीं के ड्रोन आ रहे हैं, हमारे ड्रोन भी तो जा रहे हैं। हम कोई बैठे थोड़ी हैं, भारत कोई बैठा थोड़ी है, भारत के भी ड्रोन पिछले 10-15 वर्षों से जा रहे हैं वहाँ। तो वो तो डेली की बात है, इसमें कोई चिंता होने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मानवेंद्र सिंह जी थे और इनका ये स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से शहीदों के नाम पर सियासत हो रही है, अगर हो रही है तो ये गलत है। साथ ही उन्होंने ये कह दिया है कि बिना नाम लिए वैसे कि जिन महोदय का आप जिक्र कर रहे हैं उनके नाम की कोई हवा नहीं बची है। फिलहाल लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, देखना यह है कि जो चर्चा है उसके अनुरूप होता है या फिर कुछ अलग ही होता है। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज, बाड़मेर।